तो चलिए आज के क्लास में क्या सीखना है, कुछ बताया गया था क्या? हाँ, वर्ण और ध्वनि तो पिछले क्लास में ही पढ़ लिए थे ना। इस क्लास में क्या देखना था? हाँ, चलिए तो इसमें हमें देखना है वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्ण और अक्षर में अंतर। पहला वर्ण आपने क्या देखा? वर्ण में आपने देखा कि वह छोटी सी छोटी ध्वनियां जिसका खंडन नहीं किया जा सके। वह छोटी सी छोटी ध्वनियां जिसका खंडन नहीं किया जा सके उससे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अक्षर में आपने देखा वह छोटी सी छोटी ध्वनियां जिसका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। कहते हैं ना। तो अब दोनों में और दूसरा अंतर क्या हो सकता है? क्या ये फिर से लिखना पड़ेगा इसका परिभाषा? नहीं ना, पिछले क्लास में आपके परिभाषा लिख दिए गए थे। तो पहला अंतर छोटी सी छोटी ध्वनियां इनका यानी कि वर्ण का खंडन किया जा सकता है। किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लेकिन अक्षर का खंडन किया जा सकता है। समस्त स्वर, एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा नोट में, समस्त स्वर वर्ण भी है, वर्ण भी है और अक्षर भी है। अक्षर भी है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए स्वर क्या है, ये स्वर का खंडन नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं और इसलिए इसका खंडन नहीं किया जा सकता। अक्षर में भी इसका खंडन नहीं किया जा सकता। तो ये स्वर भी है, अक्षर भी है। लेकिन क्या व्यंजन, अब व्यंजन में अंतर है। व्यंजन क्या कहता है? पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्वर के सहयोग से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वर के जो सहयोग से बोला जाता है उससे हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। आगे ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो व्यंजन में क्या होता है कि दो चीजें पाई जाएगी, एक तो स्वर रहित और स्वर सहित। तो स्वर रहित व्यंजन क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। व्यंजन वर्ण होते हैं। और स्वर सहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। क्योंकि अक्षर का खंडन किया जा सकता है लेकिन उसमें भी स्वर का नहीं, केवल किसका? व्यंजन का। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए जब व्यंजन होते हैं ना, नहीं आ रहा है ना, अब यहां पे आएगा व्यंजन। व्यंजन जानते हैं? क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालबिस मुदानिस दांतिस और ह। छ त्र ज्ञ और श्र ड और ध, ये हमारे व्यंजन है। ये हमारे क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन में क्या है, जितने भी व्यंजन है सब में स्वर मिला होता है। स्वर मिला होता है। यानी कि अगर हम लिख दे क, क्या लिखा? क, लिखा ख, लिखा ग, लिखा घ, लिखा, अब कुछ यहां बिंदी लगा देते हैं लेकिन बिंदी कहां? अंग।
अब इसमें सब स्वर मिला हुआ है। कौन सा स्वर मिला हुआ है? कौन सा स्वर मिला हुआ है? तो स्वर मिला है अ। अब इसको, इस व्यंजन को तोड़ेंगे तो इसमें से दो को व्यंजन आएगा, यानी कि दो वर्ण आएगा, क हलंत अ, क हलंत अ। इसी तरह ख को तोड़ेंगे तो ख हलंत अ, दोनों मिला तो क्या बना? ख। क्या बना? ख। तो ये क्या है बेटा? ये अक्षर है। लेकिन ये जब आधा लिख दिया गया, आधा क, आधा प, आधा च, आधा ट, ये क्या है? वर्ण है। अंतर यही है। ये हमारा वर्ण है, लेकिन ये हमारा क्या है? अक्षर है। अक्षर का खंडन कर सकते हैं, लेकिन क्या आप वर्ण का खंडन कर पाएंगे? इसलिए इसमें लिखा गया स्वर रहित, बिना स्वर के, बिना स्वर के, स्वर सहित यानी स्वर के साथ। ये अंतर है। यही क्या है? अंतर है। अब समझ में आया कि यानी कि अक्षर का खंडन किया जा सकता है, जबकि वर्ण का खंडन नहीं किया जा सकता। दूसरा कि वह छोटी सी परिभाषा के हिसाब से, यानी कि वो छोटी सी छोटी ध्वनि है, इसका खंडन किया जा सके। और इसका क्या होता है? उसका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में किया जाए। क ख ग घ अंग, अ आ ई उ री ए ओ अंग अह। अब आपके जो टोन बदलने चाहिए। जैसे आप, अब हम लोग नर्सरी क्लास में जाते हैं, क्लास के स्टार्टअप करते हैं, तो वहां पे क्या पढ़ाया जाता है? क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो कहा जाता है क ख ग घ अंग। उसी में स्वर में कहा जाता है अ आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ए कहते हैं ना। लेकिन अब इसके भी टोन में परिवर्तन आएगा, और इसमें क्या कहा जाएगा? ये सारी चीजों को जानना है, इसका उच्चारण देखना है। तो ये हमारे थे बेस, जिसमें हमें देखा गया क्या? पिछली क्लास में हम लोग देखे ध्वनि और वर्ण में अंतर। इस क्लास में हमने देखा वर्ण और अक्षर में अंतर। किसी को अगर डाउट है तो बताएं। डाउट है? बोलेंगे? मुंह में दांत रहे या ना रहे, लेकिन दिमाग में ये याद जरूर रहे, क्योंकि ये क्या है? व्याकरण है, ये कभी नहीं बदलेगा। आप कितने भी क्लास में पढ़ लीजिए, या आपका पोता नाती या उससे भी कोई पीढ़ी आकर पढ़े, फिर भी ग्रामर नहीं बदलेगा। ये जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसा ही पढ़ाया जाएगा। इसलिए ये क्या है? आधार है। सौभाग्यशाली है आपको कि आपको क्लास 4 में ही, क्लास 3 में ही ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही है। क्यों कराना पड़ रहा है? क्योंकि आने वाले जो एग्जाम होंगे, उन एग्जामों में क्या होते हैं? जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपका सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल में व्याकरण से, हिंदी व्याकरण से पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन होते हैं हिंदी व्याकरण के। आने वाले अगर बड़े हो जाते हैं, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं, तो हिंदी व्याकरण से पूछा ही पूछा जाएगा। क्या ये चीज बदल जाएंगी? नहीं। अब इसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, इससे कुछ प्रश्न देखते हैं। इससे क्या देखते हैं? कुछ प्रश्न देखते हैं। क्या आप बता पाते हैं? क्या इसको लिखेंगे? लिखना चाहेंगे? हाँ, लिख लीजिए, लिख लीजिए, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। परिभाषा सब लिखे है ना, वर्ण का, ध्वनि का, अक्षर का, ये नहीं लिखे हैं? साफ साफ लिखिएगा। नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा।
क्या? अरे भैया क ख ग नहीं, वो तुम्हारा सब कुछ वही है, अभी सब कुछ तुमको पढ़ना है, काहे घबरा रहे हो? क ख ग घ ही पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर ही क ख ग घ है। ये पूरा लेसन में ही हम क ख ग ही पढ़ेंगे। समझ में आया? तो चलिए इस क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, और उसमें हम लोग देखेंगे क्या? वर्णमाला। क्या देखेंगे? वर्णमाला। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वर्णमाला लिखने नहीं आता है। इसमें से कितने लोगों को वर्णमाला लिखने आता है, अब वो अगले क्लास में देखा जाएगा कि क्या वर्णमाला आप लिख पाते हैं, सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। इसको उतार लीजिएगा, फिर अगले क्लास में वर्णमाला देखा जाएगा।